बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर असद रियाद से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले दरूद अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज की जो वीडियो आपको वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा, और मैं अपेंडिक्स के टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि बहुत लोगों को इसके सिम्टम्स होते हैं और वो लाइल्मी की वजह से बर वक्त ईआर या डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते, जिसकी वजह से जब उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर वो ईआर में आ रहे होते हैं और वो अपेंडिक्स की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे होते हैं। मसलन अपेंडिक्स खुदा न खास्ता फट गई होती है या उसकी वजह से जिस्म में इन्फेक्शन फैला हुआ होता है और उस वक्त वो इमरजेंसी में आ रहे होते हैं और उसकी वजह से उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो कोशिश यही है कि इस वीडियो से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि आपके पास बैकग्राउंड हो। वैसे अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन अगर किसी के अकारिब को, किसी के दोस्त को, ख़ुद को खुदा न खास्ता किसी को भी सिम्टम्स हो तो वो इसको लाइट ना ले और एटलीस्ट जाके डॉक्टर को चेक करवा ले। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स होती क्या है। आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको आंत का एक हिस्सा नज़र आ रहा है और इसके नीचे एक छोटा सा आंत का हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये अपेंडिक्स है। अब वैसे ये बहुत छोटी होती है और जब इसमें कोई खुदा न खास्ता खुराक फंस जाए या पखाने का कोई हिस्सा फंस जाए या इसकी सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये फूल जाती है। और जब ये फूलती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये फूल फूल के फट जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जितना भी मवाद होता है, पखाना हो, खाना हो या जो भी हो, वो आपके पेट में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको सेप्सिस या इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बाज़ दफ़ा कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स को अगर बताए जाएँ तो उनको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपेंडिक्स है। और बाज़ लोगों को ये टिपिकल प्रेज़ेंटेशन नहीं होती है, उनको दूसरे तरीके से दर्द शुरू होता है। तो जो टिपिकल प्रेज़ेंटेशन है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हद तक कन्फर्म हो जाता है कि ये अपेंडिक्स होगी, वो ये है कि मरीज़ कहता है कि जी हमारे आंत के पास से दर्द शुरू हुआ और उसके कुछ घंटों बाद, 2 या 3 घंटों बाद ये दर्द मुंतकिल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया राइट साइड पे पेट के निचले हिस्से में। तो जब ये मरीज़ बताता है तो हमारे डॉक्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं और हमें अपेंडिक्स सबसे पहले ज़हन में आती है। और कुछ मरीज़ों को अच्छा इसके साथ आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, मतली भी हो सकती है, भूख नहीं लगना भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, वीकनेस फ़ील हो सकती है। ये सब अलामात हैं अपेंडिक्स की। बाज़ लोगों को नाभ से दर्द शुरू नहीं होता, अम्बिलिकस से दर्द शुरू नहीं होता, उनको डायरेक्ट ही राइट साइड पे नीचे दर्द शुरू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दर्द शुरू होता है, तो क्या सिर्फ़ ये अपेंडिक्स का दर्द होता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको चेक कैसे करना है? आपने डॉक्टर के पास जाना है। बताने का मकसद सिर्फ़ यही है कि अगर राइट साइड पे आपको नीचे दर्द है या अम्बिलिकस से ट्रांसफ़र होकर नीचे दर्द है, साथ में वॉमिटिंग, उल्टी भी और मतली भी हो रही है, तो आपने इसको लाइट नहीं लेना और फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर क्या करता है कि एक ख़ास हमारे चेक करने का तरीका होता है, हम पेट दबा के देखते हैं। ख़ास तौर पे राइट साइड को जब हमने चेक करना हो नीचे अपेंडिक्स को, तो हम दबाते हैं। दबाने से अगर दर्द हो और 5 सेकंड दबाए रखते हैं और उसको फिर ज़ोर से छोड़ के देखते हैं। यानी पेट को 5 सेकंड दबाए रखते हैं और फिर उसको छोड़ के यकदम देखते हैं, इस तरह झटके से। अगर तो मरीज़ ज़्यादा दर्द की कंप्लेन करे छोड़ने से, तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि ये अपेंडिक्स हो सकती है। अब क्या सिर्फ़ अपेंडिक्स का दर्द इस जगह होता है? इसका जवाब है नहीं। आप फीमेल्स ले लें, फीमेल्स में आप गायनी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उनके यूट्रस के, ओवरी के, वो दर्द भी हो सकता है। आप गुर्दे का दर्द कह लें, जिनको गुर्दे में पथरी होती है बाज़ दफ़ा, वहाँ यहीं से सिर्फ़ दर्द शुरू होता है। तो इसका इसकी जांच करवाना और इसको डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर एक ख़ास एग्ज़ामिनेशन करते हैं और जब उनको अपेंडिक्स का शक होता है, तो वो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे, सीबीसी, ब्लड सीपी पाकिस्तान में इसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, हम डब्ल्यूबीसी देखना चाहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स देखना चाहते हैं कि जिस समय कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए हैं। अगर वो बढ़े हुए हैं तो हमें एक किस्म की इंडिकेशन मिल जाती है कि ये अपेंडिक्स हो सकती है। साथ में हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। यूरिन टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है कि इस दर्द को देखने के लिए कि क्या ये पथरी की वजह से दर्द तो नहीं है, और यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है या इन्फेक्शन आ रहा है तो हो सकता है ये सिर्फ यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से या पथरी की वजह से ये दर्द है।
और फिर इसका हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अब बाज़ सोनोग्राफ़र्स बहुत अच्छे होते हैं जो अल्ट्रासाउंड पे ही अपेंडिक्स को डायग्नोज़ कर लेते हैं। उन्हें अपेंडिक्स पे अल्ट्रासाउंड पे ही अपेंडिक्स नज़र आ जाती है, या अगर पथरी है तो उसके आसार नज़र आ जाते हैं, या अगर कोई सोज़िश है तो आंत पे वो नज़र आ जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड से फुली डायग्नोज़ नहीं होती अपेंडिक्स। तो इसके लिए फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे मेडिकल साइंस में गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन हम कहते हैं, जिससे 100% हर चीज़ का पता चल जाता है, वो इन द एंड हम सीटी स्कैन करवाते हैं। और सीटी स्कैन पे ये होता है कि आपकी अपेंडिक्स भी नज़र आ जाती है, अगर फीमेल गायनी प्रॉब्लम है कोई, वो भी नज़र आ जाती है, और अगर कोई आपकी आंत पे सोजिश है या आपके गुर्दे में पथरी है, वो भी नज़र आ जाती है। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि सीटी स्कैन इज़ द ओनली इन्वेस्टिगेशन जिससे हम 100% कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ये अपेंडिक्स है कि नहीं। अब खुदा न खास्ता किसी को अगर डायग्नोज हो गई अपेंडिक्स, तो हम क्या करते हैं कि उसको एडमिट करते हैं, और उसका वर्कअप करने के बाद इसकी सर्जरी होती है। सर्जरी दो किस्म की है। पुराना तरीका ये है कि ओपन अपेंडेक्टमी हम कहते हैं। उसमें ये होता है कि जहाँ पे अपेंडिक्स है उसके ऊपर ही ऑपरेशन के लिए स्किन काटी जाती है, और मतलब आम ज़बान में चीरा लगाया जाता है, और उससे अपेंडिक्स को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन आजकल अब लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी आ गई है। सऊदीया में तो लेप्रोस्कोपिक का ज़्यादा रुझान है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी आपकी नाफ है, उससे हम कैमरा डालते हैं डॉक्टर्स, और उसके आगे औज़ार भी होते हैं, तो उन उन उसी चीज़ से हम फिर, और थोड़ा-सा कट ऊपर लगा के उन्हीं औज़ारों से हम अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल लिया जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ज़ख़म छोटा होता है, और एक ही या 2 ज़ख़म होते हैं, और बिल्कुल छोटे-छोटे ज़ख़म होते हैं, वो हील बहुत जल्दी होते हैं, और रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है। और जिन लोगों को ऑफ़िस जाना होता है, घर के काम वग़ैरह करने होते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि रिकवरी जल्दी हो रही है। और इसमें इन्फेक्शन रेट इसलिए कम होता है कि ज़ख़म छोटा है, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई है, तो इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम होता है। जबकि जो दूसरा ओपन होती है, उसमें ये होता है कि क्योंकि ज़ख़म बड़ा है, तो हील होने में भी टाइम लगेगा, रिकवरी लेट होगी, और इन्फेक्शन रेट होने के चांस भी इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक। इसलिए आजकल लेप्रोस्कोपिक का ज़्यादा रुझान है, क्योंकि मरीज़ के लिए वो ज़्यादा आसान है। डॉक्टर्स के लिए आसान ओपन है, लेकिन मरीज़ के लिए ज़्यादा आसान ओपन लेप्रोस्कोपिक है, कैमरे वाली। तो ये थी वीडियो आज की, छोटी-सी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका मकसद भी समझ आ गया होगा, और आपको पसंद भी आई होगी। इसी तरह दुआ में याद रखें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।